नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंथन में। और मैं हूं आपका दोस्त आरसी पांडे। दोस्तों, हाजिर हूं आज एक नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम मंथन करेंगे ममता के गढ़ में निर्मम हत्या पर। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी किस तरह से निर्मम हत्या की जाती है, इन सब बातों से यह पता चलता है कि आज भी हमारा देश आज़ाद तो है, लेकिन हमारे देश के अंदर रहने वाले आम जनमानस अपने आप को स्वतंत्र नहीं कह सकता है। हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की बहनें और हमारे देश के वो कमज़ोर वर्ग के लोग जिनकी आए दिन हत्या कर दी जाती है, और जिस तरह से ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ बलात्कार करने के बाद एक निर्मम तरीके से हत्या की जाती है, जो कि निर्भया कांड को दोहराता है। जबकि निर्भया कांड हमारे देश के अंदर हुआ था, जिससे पूरे हिंदुस्तान की रूह कांप गई थी। और उसके बाद ये लगा था कि अब इस तरह की शायद घटनाएं हमारे देश में नहीं घटेगी। हमारे देश की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वह सजग हो गया होगा और जाग गया होगा। यदि निर्भया कांड में जिस प्रकार से बलात्कारियों ने एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया, उनके साथ समयबद्ध तरीके से और सही तरीके से कार्रवाई की जाती तो शायद इस तरह के केस रिपीट नहीं होते। तारीख पे तारीख वाला जो हमारा व्यवस्था है, अब हिंदुस्तान में इस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत नहीं है, इस प्रकार के कानून की व्यवस्था की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का कानून हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की बहनों और हमारे देश की आम जनमानस को सुरक्षित नहीं रख सकता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है। ऐसे में न तो आप अपने प्रशासन पर, न तो अपने कानून पर और न तो अपने पुलिस पर भरोसा कर सकते हैं। यदि पुलिस प्रशासन सजग होता, हमारे देश के अंदर चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था होती, तो इस प्रकार की घटनाएं कभी भी रिपीट नहीं होती। क्योंकि यह घटनाएं फिर एक राजनीति रंग लेती रहेगी। मीडिया में इस प्रकार की घटनाओं की चर्चा होती रहेंगी और कुछ दिन के लिए यह शोर शराबा होता रहेगा और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हमारे देश की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पे अगर बात की जाए, तो जो हमारे देश के पुलिस की जो ताकत है वो इस प्रकार से है कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जयपुर में 5-6 पुलिस वाले एक सैनिक को, जो कि सरहद पर अपने जान से खेल रहा है, उसको 5-6 पुलिस वाले बुरी तरीके से मारते हैं और कहते हैं कि पुलिस वाले तुम्हारे बाप हैं। इस प्रकार के हमारे देश के अंदर पुलिस की ताकत है। ये है हमारे देश की पुलिस की ताकत। ऐसा नहीं कि यह सभी पुलिस वाले इस प्रकार के हैं। वो कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन अभी तो इस प्रकार की जो सिस्टम हो रखा है, एक नहीं कई मछलियां, जो कि ज्यादातर बड़ी मछलियां हैं, वो तालाब को गंदा कर रही हैं। और इतना गंदा कर रही हैं कि वो पूरा तालाब दूषित हो गया और उस दूषित पानी में सारी मछलियों का दम घुटना निश्चित है। यानी कि जिस प्रकार से हमारे देश के राजनेता राजनीति करते हैं, वोट बैंक के लिए समीकरण बढ़ाते हैं, वह
इस प्रकार का माहौल देश के अंदर बना रहे हैं जिसमें कि पूरा माहौल दूषित हो रहा है और उस प्रदूषण में यकीनन आप भी प्रदूषित होंगे। लेकिन अभी जो हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था की जरूरत है वह अब उसमें बदलाव की जरूरत है और हमारे देशवासियों को अब इस प्रकार के कानून की व्यवस्था की जरूरत नहीं है, इस प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं है जिसमें कि उन्हें तारीख पे तारीख में अदालत के चक्कर काटने पड़े और लास्ट में सबूतों के आधार पर सच्चाई का गला घुट जाए। इस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। यदि आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और इस प्रकार के जघन्य अपराधों को रोकने की व्यवस्था चाहते हैं, नियति आपके अंदर साफ सुथरी है, तो जरूरत है अब ऐसे आदमियों को, ऐसे अपराधियों को चौराहे में लाके उनके साथ उसी प्रकार की कार्यवाही की जाए जिस प्रकार का उन्होंने अपराध किया है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। बेझिझक यह किसी भी प्रकार से हमारे देश की छवि को खराब नहीं करेगा। हमारे देश की छवि तब खराब नहीं हो रही है जब इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। तो क्यों नहीं हमारे देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होती है। हमारे देश के अंदर कहा जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था हम कर रहे हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की अगर व्यवस्था की जा रही है तो वह व्यवस्था कब होगी। कितनी बहनों के आबरू की आप इंतजारी कर रहे हैं, कितने लोगों के निर्मम हत्या की आप इंतजारी कर रहे हैं। देश की जो जनता है उसकी डिमांड है इस प्रकार की व्यवस्था की। यदि जो देश अपने देशवासियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है तो वो उस देश के वासियों का अपने लोकतंत्र में विश्वास कम होना या हटना स्वाभाविक है। और आज हमारे देश के अंदर आम जनमानस का कानून व्यवस्था से और लोकतंत्र से इसीलिए और इसी तरीके से विश्वास हटता जा रहा है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आम जनता से जानना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर किस तरह के कानून व्यवस्था की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि हमारे देश में अब किस तरह के कानून व्यवस्था की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।